हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैंने यहाँ पर 1.5 साल बिताया। उसके अंदर मैंने 2 लॉकडाउन फेस किए और लॉकडाउन के अंदर कैसी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स की, और उसके बाद जो जॉब का सिनेरियो होता है क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो देखी थी। तो क्या शायद इस लॉकडाउन में भी सेम ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर आ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें शायद आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना आपको पसंद आए तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आपको सारे वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं वीडियोस, तो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब मैं फेब इंटेक में यहाँ पर आया था तो उस टाइम पर मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो मेरे पास कोई जॉब थी, ना ही मेरे पास उतना नेटवर्क था। और उस टाइम पर जो सिनेरियो था कोविड का, तो 1 महीने के अंदर अंदर जैसे ही मैं फेब इंटेक में आया, उसके आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ही मार्च में और लॉकडाउन यहाँ पर लग गया था। तो लॉकडाउन लगने की वजह से तो मेरे पर और डिफ़िकल्ट हो गया कि जॉब कैसे ढूंढूं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, आपके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है इनकम का। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर आपका एफटीएस यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पर फेब मार्च जून जुलाई ऐसे आई थिंक 4 या 5 महीने तक तो मैंने अपना खुद का एफटीएस ही यूज़ किया। और एफटीएस यूज़ करने के बाद यानी कि जो बर्डन हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको उतना पैसा रिकवर भी करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। तो अभी वो बर्डन तो है ही, बट एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो मेक श्योर आप उसको फेस करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपने कभी प्लान भी नहीं की होती है। तो ऐसा हो गया। अभी सेकंड टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर अच्छा अभी लकीली मेरे पास अभी जॉब है, तो अभी सब्सिडीज़ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सब्सिडीज़ की वजह से कि आपकी जो भी नॉर्मल पे है तो 20 आवर्स अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो वीकली आपको जितना पैसा आएगा, जितने दिन तक रहेगा लॉकडाउन, उतना आई थिंक आपको उतना वेज मिल जाएगा, तो उतना सैलरी आपको आ जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फ्यूचर में क्या हो सकता है देखो, क्योंकि जब मैं पिछले लॉकडाउन में जब मैंने कुछ चीज़ें फेस की तो उस टाइम पर जॉब के चांसेस बहुत कम थे। बट उसके 1 या 2 इंटेक आ रहे थे, यानी कि जुलाई इंटेक। तो उस टाइम पर कोई बॉर्डर ओपन ना होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए नहीं। तो उस टाइम पर मेरे को जॉब ईज़िली मिल गई, क्योंकि जो भी वर्कर्स थे उसकी धीरे धीरे कमी होने लगी और वहाँ पर मेरा चांस लग गया और फाइनली मेरी जॉब लग गई। उसके बाद तो जनवरी फरवरी जब आया सेकंड ईयर 2021, उस टाइम पर भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए थे, क्योंकि फिर स्टिल क्योंकि बॉर्डर ओपन हो ही नहीं थी। तो उस टाइम पर और भी चांस बढ़ गए जॉब के, तो वहाँ पर अभी भी चांस है। तो जॉब्स अभी भी बहुत सारी अवेलेबल से, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स आपको इजीली मिल जाएगी अभी न्यूजीलैंड के अंदर। बट जैसे ही अभी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी पिछले साल का पूरा बर्डन है, क्योंकि ना तो कोई 1 साल से कोई भी टूरिज़्म आ रहे हैं या फिर ना ही कोई बॉर्डर ओपन है। तो उसकी वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो शायद इसको रिकवर करने के लिए अगर इन फ्यूचर में शायद आपके फ़ीस ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं और जो भी एफटीएस रहेगा वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो आपके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा रहेगा अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर आ रहे हो तो एज ए स्टूडेंट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो तो उसके बाद आपको उतनी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि आप उतना पैसा रिकवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर आ गए उतना बर्डन लेकर और फाइनली आप इन फ्यूचर में अगर अनलकीली आपको जॉब नहीं मिलती है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो आपके साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपको उसको उस पैसे को वर्क पीरियड जो भी वर्क वीज़ा आता है उसके अंदर रिकवर करना। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको पता होगा जब फर्स्ट ईयर होता है आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो सारी चीज़ें करने के लिए, जॉब वगैरह सारी चीज़ें आप एक्साइटेड में ज़्यादा ही कर लेते हो। कुछ यानी कि वैकेशन जब आता है तब तो उसको रिकवर कर लेते हो। बट धीरे धीरे आपका वो भी जो इंटरेस्ट रहता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट आपको जॉब करनी है, तो धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट कम होता जाता है। बट अगर इन फ्यूचर में आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो, अभी जॉब्स अवेलेबल हो जाएगी, आपको लेबर जॉब्स इजीली मिल जाएगी। बट फील्ड जॉब ढूंढने के लिए तो जैसी अभी कंपटीशन है
उतनी तो शायद रहेगी इन फ्यूचर में, क्योंकि शायद गवर्नमेंट जो भी वर्क वीज़ाज़ वाले हैं उनको यानी कि उनको जल्दी से अप्रूव करेंगे या फिर नहीं, वो पता नहीं है। जैसे अपडेट्स आएगी वो आपको इस चैनल पर मिलती जाएगी, तो वो तो रहेगा ही। बट शायद आपको बर्डन ज़्यादा हो सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेकंड चीज़, अगर एज ए स्टूडेंट हो आप, लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो मेक श्योर आप एक और साइड हसल करना शुरू कर दो, या फिर साइड में कुछ ऐसी अर्निंग का सोर्स निकाल लो, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो एटलीस्ट आप वो सर्वाइव कर सको। तो वो चीज़ करना शुरू कर देना। आप ऑनलाइन कर सकते हो एज ए लीगली, तो अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर आप पार्ट टाइम जॉब के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, बट अगर आप इंडिया के थ्रू कुछ कर सकते हो तो वो ट्राई करो, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो शायद अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। और जॉब के जो चांसेस है वो, जैसे ही यहाँ पर न्यूजीलैंड छोटी सी कंट्री है, तो शायद कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। अगर एक या दो इंटेक में अगर फुल जब यानी कि जो भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद जो भी गैप है वो फिलअप हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो भी चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको बताइए, जैसे अगर डिमांड सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, तो सप्लाई ज़्यादा होकर डिमांड कम हो गई, तो ऑब्वियसली आपको जॉब्स के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको बर्डन भी ज़्यादा हो जाएगा कि जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो चीज़ रहेगी। तो मेक श्योर अब अगर आते हो तो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना, क्योंकि रियलिटी में तो आप लोगों के साथ आप लोग वहाँ पर बैठे बैठे आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ पर इजीली आप आओगे, जॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ें, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसके सब पूरा ही डिफरेंटली सिनारियो मेरे को देखने को मिला था, तो आई एम अवेयर ऑफ दैट। सो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट ना करो। ऑब्वियसली हर कोई इंसान एक्सपेक्ट तो करता ही है, बट ट्राई करो कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको कम्बीट यानी कि आप उसको हैंडल कर पाओ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में डाल दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।